Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch. And I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke Janab. It is going to be 26th number of match between Lahore Qalandars and Karachi King. It's going to be one of the match जिसका हम सबको है इंतजार, क्योंकि देखिए लाहौर कलंदर्स जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल है. पहले तो हमें काम करते हैं, जल्दी से देखते हैं पॉइंट्स टेबल एंड देन विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट. जनाब पॉइंट्स टेबल के एतबार से हाँ सबसे नंबर 1 पे वी हैव गॉटन मुल्तान सुल्तान. जनाब 8 मैचेस खेले, 6 मैचेस हारे और 2 मैचेस जीते विद द नेट रन रेट ऑफ 0.967. देन वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी. जनाब 9 मैचेस खेले, 5 जीते, 3 हारे वो दी 11 पॉइंट्स. देन वी हैव गॉटन इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 नंबर पे हैं, 9 मैचेस खेले, 4 जीते, 4 हारे वो दी 9 पॉइंट्स एंड 0.227 इज द नेट रन रेट. देन वी हैव गॉट 4 नंबर पे कोटा ग्लैडिएटर्स. जनाब 8 मैचेस खेले, 4 जीते, 3 हारे वो दी 9 points and minus 0.635 is the net run rate. And then we have got Karachi Kings नंबर 5 पे 8 मैचेस खेले, 3 जीते, 5 हारे with 6 points and 0.241 minus 0.241 is the net run rate. और एंड में वी हैव गॉटन लाहौर कलंदर्स. जनाब आज का जो मैच है ना, इट्स गोइंग टू बी डू एंड डाई सिचुएशन फॉर कराची किंग्स. 2 मैचेस हैं, एक तो उनके अपने होम ग्राउंड में है, तो इट्स अ मस्ट विन. अगर आज ये नहीं जीत पाते देन दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. एंड वी रियली होप कि कराची में आज जो मैच हो रहा है वहां पे क्राउड भी आए, उनको सपोर्ट भी करे और आज शान मसूद, बिकॉज उनको लेके बड़े कंसर्न्स हैं कि वो आते हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते. ना उनकी कोई शानदार इनिंग होती है, ना कोई एंकर इनिंग है, उनकी कोई पार्ट दिख ही नहीं रहा है उनका. लास्ट टाइम जब मैच वो खेल रहे थे ही गॉट रियली पैनिक और वो बहुत गुस्से में भी नजर आया. स्टिल रिमेंबर सलमान अली आगा का एक उनको लगा कि शायद ये बैट पे टच हुई है बॉल और वो बहुत गुस्सा कर गए थे. सो ये सारी सिचुएशन एक साइड पे, लेकिन आज का मैच आई जस्ट होप कि जो अच्छा खेले वो जीते. जहां ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेलकम आवर पैनलिस्ट. वेलकम करते हैं फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तानी टीम के मिस्टर सलीम मलिक. अस्सलाम वालेकुम जी. गुड इवनिंग. कैसी हैं सारा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम वेल. उनका साथ दे रहे हैं समबडी इज लुकिंग वेरी गुड माशाल्लाह. जनाब रेड ह्यू पहन के आए हैं पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम. Gentlemen, it's going to be a 26th number of match, Karachi, Lahore Qalandars, and the news is, as we were expecting, sir, कि Dusan is not playing. याद रहे दोस्तों, डुसन ने शानदार खेला है पूरे पीएसएल में, कमाल इनिंग्स है. और अगर वो आज नहीं होते सर, उनकी जगह सैम विलिंग्स खेल रहे हैं, ये आज मतलब कल ही खेलता सी, वो भी चला गया, तब होगा क्या सर? उससे उसके होने ना होने से कोई फर्क पड़ा था इनको? सर शानदार खेल नहीं बात ये है कि उसने तो अपनी बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि उसका सबसे बेहतर इस टूर्नामेंट में वो खेला, मगर लाहौर कलंदर कहाँ खड़ा था? कहाँ खड़ा? उसका किसी ने साथ नहीं दिया. तो मेरा ख्याल है जो आज का मैच है, डूसन खेलता या ना खेलता, वो जीतते हैं तो तब भी उनको लाहौर कलंदर को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना फ़र्क पड़ना था. हाँ, अगर लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर रही होती और डूसन ना होता तो फिर ये आप कह सकती थी कि सेटबैक होता बहुत बड़ा कि डूसन नहीं है. उसकी जगह बिलिंग्स आ गए हैं, वो भी इक्वली उतना अच्छा प्लेयर तो नहीं मगर बहुत अच्छा प्लेयर है वो भी. तो मेरा नहीं ख्याल कि डूसन के जाने से लाहौर को कोई फ़र्क पड़ेगा. हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है कि आज अगर वो जीतती है तो कराची को बाहर करवा देगी. अदरवाइज डूसन के जाने से, देखें ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुए होते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल 7 या 8 मैचेस का था और इसीलिए बिलिंग्स का उन्होंने रखी हुई थी रिप्लेसमेंट कि अगर वो क्वालिफाई कर रहे होते तो उनको इस चीज़ का फ़र्क ना पड़ता. मगर मेरा ख्याल है इसकी जगह अगर वो अपने कम्बिनेशन पे कॉन्सनट्रेट करते तो ज़्यादा बेहतर होता कि उनकी कौन सी वीकनेसेस थी कि इतना अच्छा डूसन के परफॉर्मेंस करने के बावजूद ये क्वालिफाइंग राउंड की तरफ नहीं जा सके. तो मेरा ख्याल है जो उनको जिस चीज़ों पे काम करना चाहिए था उन पे मेरा ख्याल बाकी टीमों की तरह उन्होंने काम नहीं किया. अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कराची में ऑफकोर्स स्पिन को हेल्प कर रहा है, लेकिन जो मैचेस हैं वो लो स्कोरिंग ही हैं. और अब तक हम देख रहे हैं जो इस पीएसएल सीजन 9 के स्टैट्स बता रहे हैं 165 से ये मैक्सिमम है टोटल स्कोर बाय कराची किंग्स. लेकिन 10th मैच जो हुआ था इस सीजन का
जब लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने थे जनाब, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, तो कराची किंग्स जो है वो मैच जीत गया था 2 विकेट से। लेकिन बात यह कि तब लाहौर ने पहले बल्लेबाजी की थी, 175 एक टोटल स्कोर था, अगेन 165 से ऊपर जा नहीं रहे। शान मसूद ने भी कहा था ना कि मतलब यही है उनका 15 रन शॉर्ट होते हैं हाँ, हमेशा। 15 रन एग्जैक्टली सर। तो पहले तो ये जो लो स्कोरिंग मैच अभी तक रहा है, आज आपको क्या लगता है पिच अगेंस्ट स्पिन को हेल्प करेगी? सो आज राय अमल क्या होना चाहिए कराची किंग्स का? देखिए मेरा ख्याल है कि जो पिच है वो तो डेफिनेट ड्राई होगी और स्पिनर्स को हेल्प करेगी, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो मैचेस खेले हैं कराची ने अपने होम ग्राउंड पे, और जिस पे हम सोच रहे थे कि उनको बड़ा होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज मिलेगा, तो होम क्राउड का तो एडवांटेज नहीं मिला कि आया कोई नहीं ग्राउंड में, और होम ग्राउंड का भी एडवांटेज नहीं ले सके कि वो 165 रन 2 मैचेस में उन्होंने किए, और वो हर मैच में यही कहते थे कि 15 रन हम शॉर्ट हैं। मगर जो मैच आ रहे हैं कराची में उसमें दूसरी टीम से 190 रन करवा दिए, 25 रन ऊपर करवा दिए उन्होंने, और वो मैच भी हार गए। जिस मैच की आपने बात किया वो मैच वो यहाँ पर आकर जीते हैं, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर में जीते हैं वो। कराची में अपने जितने भी मैचेस इन्होंने खेले वो आ रहे हैं। उसके अलावा मैं जो बात कर रहा था इनकी चेंजिंग की, मेरा ख्याल है कि आज एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि शान मसूद को अपनी प्लेस छोड़नी पड़ेगी। साद बेग उनकी टीम में शामिल है, उनको शामिल किया जा सकता, बड़े वो आउटस्टैंडिंग किस्म के आप उनको टैलेंट कह सकते हैं, और जब आप अपने यंगस्टर्स को चांस देंगे तो फिर वो परफॉर्म करेंगे और आपको आगे भी फ़ायदा होगा। तो दूसरा जो इनके फॉरनर प्लेयर्स हैं जिस तरह डुप्लाए हैं, उनको भी बहुत लेट ये यूज़ कर रहे हैं, नंबर 5 पे उनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगर उनको खिलाना तो उनको ओपन करवाएं। उसके बाद जो इनकी हुई है रिप्लेसमेंट शमसी का भी इतना कोई ज़्यादा इनको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शमसी 4-5 मैचेस खेले हैं उनमें भी उनको जो कंसीड हुआ स्कोर वो 45, 48 इस तरह कंसीड होता रहा, और कोई मेजर ब्रेक थ्रू वो दे नहीं सके कराची के लिए। ताहिर आ गया ना आज इमरान ताहिर आए हैं, तो क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट खेले हुए हैं, सीजनल प्लेयर हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, मगर देखें कि आज जाहिद महमूद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उनका चांस बनता है उनकी टीम में या नहीं बनता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यही रिलाई करेगी नवाज पे, और जो है जाहिद महमूद इनके साथ ही जाएगी कराची की टीम। सो वी जस्ट सॉ द पिच रिपोर्ट। सर आज की पिच रिपोर्ट देख के लगता है कि ये रिपोर्ट सही थी? क्योंकि अब तक जितने मैचेस हुए हैं 25 मैचेस हो गए हैं, और हमारे पैनलिस्ट ने हर पिच रिपोर्ट को कहा है कि ये पिच रिपोर्ट जो होती है, मैच जब खेल रहे होते हैं आके ये लोग पिच पे, तो वो हालात ऐसे नहीं होते, हालात बिल्कुल उसके बरक्स होते हैं। तो सर व्हाट इज इट? नहीं, कराची की देखें हमेशा से उसको अगर आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो वो वहाँ स्पिन होता है, और ये जो आप पिछले मैचेस भी देखें कि बॉल वेरी कर रहा था, बाउंस एक जैसा नहीं आ रहा था, तो जो बात वो कर रहा है विकेट टू विकेट बॉल जो करेगा बॉलर, और जो जैसे उसने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कटर यूज़ करेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस पे जोर लगाने वाले को मार पड़ेगी। क्योंकि देखें विकेट टू विकेट करने का मकसद ये फ़ायदा ये होएगा कि जहाँ बॉल वेरी करेगा उसको एडवांटेज हो सकता है। तो हमारे चूँकि बॉलर्स जितने भी हमने यंगस्टर्स को देखा है वो लाइन पे बॉल नहीं कर रहे, इधर उधर वेरी कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ अभी पिछली जो बात हम कंटिन्यू करना चाह रहे, देखिए जो दुनिया में जितनी भी होम ग्राउंड होती हैं ना, आप उसका एडवांटेज लेते हैं। जैसे लाहौर में मैच हो रहा है तो लाहौर वालों को अपनी कदाफी स्टेडियम की पिच का पता होना चाहिए, और उनकी अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि हमने कौन सी पिच तैयार करनी है हम अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। इसी तरह कराची वालों को अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी विकेट्स तैयार करें। अब कराची का रोला ये है कि कराची अपनी होम ग्राउंड में मैच हार है। मैं आपको बताऊं, मैं उस दिन भी रौफ को बता रहा था कि मैं चैम्प्सफोर्ड से खेलता था, तो फुटबॉल का था हमारा ग्राउंड्समैन, और वो विकेट जैसे ही वो चाहता था वैसे ही बनाता था, स्पिन इतना ब्रेक। मगर यहाँ हमारे यहाँ कराची को अब या जहाँ भी मैच होता है, मुल्तान या इस्लामाबाद, इनको अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक विकेट बनानी चाहिए कि क्या बैटिंग स्ट्रेंथ है तो अच्छी विकेट होनी चाहिए, अगर टर्निंग है स्विंग वाली है तो वो उसके मुताबिक एडवांटेज लेना चाहिए, जो मेरे ख्याल है ये जो होम ग्राउंड का एडवांटेज ले नहीं पा रहे। सर लेकिन देखिए तो इंटरनेशनली एक तरीक़ेकार है कि जो होम टीम होती है वो अपने हिसाब से एक पिच तैयार करती है। अगर ये बात सही है तो सर फिर कराची किंग्स एक तरफ, दोनों में एक चीज कॉमन है लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में कि अपने होम ग्राउंड में मैचेस नहीं जीते, तो सर ये कैसे हो गया? नहीं देखें, लाहौर में तो ड्यू फैक्टर था ना, मौसम सर्दी थी,
शायद उसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गीला विकेट मिल रहा था। मगर कराची एक ऐसा है जहां ड्राई कंडीशन है, वहां आप अपनी मतलब की पिच तैयार कर सकते हैं। मुल्तान में भी ये था कि वहां ड्यू फैक्टर की वजह से बारिशें हो रही थी और मौसम फास्ट बॉलर को सूट कर रहा था। मगर कराची को चाहिए था कि वो अपने मतलब की विकेट बनाए। जहां ये बात हो रही है, मुल्तान सुल्तान इज द ओनली टीम जिन्होंने अपने होम ग्राउंड का बेहतरीन फायदा उठाया, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ शाइनिंग एंड सिटिंग ऑन पॉइंट्स टेबल नंबर 1. Having said that, we have to move towards a short commercial break. We will be adding your messages. Keep sending us your messages. You can send us your messages on 24 News ka Instagram and on Sara Baloch Official, which is my Instagram. Keep watching PSL Hangama. Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Kaizen Paints, powered by HPL and refreshed by Coke. जिन्ना थोड़ी ही देर में हमें क्राउड की अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जी अब जो है वो टॉस जो है वो शुरू हो जाएगा। देखना ये है कि आज क्या होता है, टॉस जीतने के बाद क्या बल्लेबाजी का इंतखाब किया जाता है या फिर बॉलिंग का। जहां बॉलिंग की बात हो रही है वहां पे हमने लास्ट मैचेस में देखा है किस तरीके से मीर हमजा ने 3 विकेट्स ली, मुजरबानी जो है उन्होंने 1 विकेट ली, जाहिद महमूद ने 1 विकेट ली। जहां ये सारी बातें हो रही हैं वहां हसन अली ने जनाब 8 मैचेस के एतबार से 13 विकेट्स ली हैं, जाहिद महमूद ने 5 विकेट्स ली हैं। आई कम टू यू, 2 हमारे पास अब बॉलिंग अटैक है, एक तरफ LQ दूसरी साइड पे कराची किंग्स। क्या लगता है बॉलिंग अटैक किसका स्ट्रॉन्ग है? देखिए, अगर पिछले मैचेस देखें तो मेरा ख्याल है कि कराची का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर है। स्ट्रॉन्ग आप उसको नहीं कह सकते, मगर एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हसन अली को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अमीर हमजा पिछले 11 या 12 साल से डोमेस्टिक सर्किट में है। उसके बाद मोहम्मद नवाज पिछले 8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान टीम। उसके अलावा आप इनमें जो चौथा मुजरबानी है जो जिम्बाब्वे के मेजर बॉलर हैं, और जिम्बाब्वे की टीम बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड करती है। मगर प्रॉब्लम इनको ये आ रहा है कि ये किसी मैच में परफॉर्म करते हैं और फिर आगे इनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। क्योंकि हसन अली ने एक मैच में ज़रूर 4 विकेट लिया, मगर अगर बाकी उसके मैचेस देखें तो किसी मैच में उसने अपना कोटा भी पूरा नहीं किया होता। किसी में 2 ओवर किए होते हैं, किसी में 3 किए होते हैं। मीर हमजा का देखें कि एक मैच शुरू के उसने 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, मगर उसके बाद 2-3 मैचेस में उसने 2 ओवर में 24 रन, 3 ओवर में 30 रन, इस तरह बॉलिंग करता रहा। शमसी इसी तरह बाहर हो गया। नवाज की बॉलिंग आप देखेंगे, जिस मैच में नवाज ने बॉलिंग नहीं की, हालांकि कराची बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी नवाज के ऊपर, मगर एक मैच में उसने बॉलिंग नहीं की, वो मैच जीत गया। हमारे पास अभी टॉस है, देखते टॉस कौन जीता है आज। जनाब हमने टॉस देख लिया है और आज एक तरफ जनाब T20 के कैप्टन है पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी, और दूसरी जानब शान मसूद हैपेंस टू बी द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। दोनों आमने सामने थे और आज शान ने फैसला किया है। शायद हिस्ट्री में से कभी हुआ नहीं। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू और मैंने देखा कि हिस्ट्री में जब भी ये लोग आमने सामने आए हैं नेशनल स्टेडियम में, तो हमेशा कराची ने पहले बैटिंग की है। आज हिस्ट्री से कुछ अलग होने जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या आज वो उनके हर मैच के बाद एक स्टेटमेंट होती है कि 15 रन हम शॉर्ट थे। आई रियली वांट कि आज ऐसा ना हो। आज जब ये लाहौर के अंदर आके अपना स्कोर कर जाए, तो जब इनकी बल्लेबाजी का वक्त आए तो ये कमाल खेलें, ना सिर्फ इनका बॉलिंग यूनिट काम करे, बट ऑफ कोर्स वी आल्सो वांट के इनके जो बैटर्स है परफॉर्म करें। आई कम टू यू जनाब, चेंजेस आए हैं। अब्दुल्ला इज इन सर, बल्कि मैं आपसे शुरू करती हूँ। अब्दुल्ला जिनका आपने पूरे शो में जिक्र किया, एंड यू रियली वांटेड कि अब्दुल्ला जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बने, प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। फाइनली फरहान इज आउट एंड अब्दुल्ला इज इन। अच्छी बात है जी, अब्दुल्ला आ गया है। मैं अब वो पहली बात कर लूँ, टॉस जीत के मेरा ख्याल वो इसलिए नहीं खेला कि उसको हर दफ़ा कहना पड़ता था कि मैं 15 रन शॉर्ट हूँ, तो इसलिए उसने सेकंड बैटिंग की है ताकि ये एक्सक्यूज़ ही ना देना पड़े कि हमने 15 रन शॉर्ट हैं। देखें, जहाँ तक अब्दुल्ला का ताल्लुक है, थैंक यू आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं प्रोग्राम में नहीं हूँ। अच्छा रऊफ जी से ही पूछ लेते। अब्दुल्ला, देखें हम पिछले बहुत सारे मैचेस से ये बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला के साथ ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान का ओपनर है उसको नहीं खिला रहे। शुक्र है इनको कुछ अकल आई है और अब्दुल्ला को खिलाया गया है, तो मेरा ख्याल ये एक अच्छी चीज़ है। और उसकी और
किसको बाहर निकाला गया? शहजादा को, मेरा ख्याल वो जो कह रहा जी है जी साहबजादा, फरहान। जो कि फरहान सबसे बेहतर इस टूर्नामेंट डूसन के बाद खेल रहा था। तो मेरा ख्याल ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। हमारा लोकल प्लेयर एक अच्छा कर रहा था, एक आध मैच में उसने अच्छा नहीं किया तो उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मगर शफीक का आना मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। तो फरहान को अगर ड्रॉप ना करते तो क्या फ़खर को करते? देखें, फ़खर भी बाहर हो सकता था, इसलिए कि फ़खर ने इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल ये 100 से 105-10 स्कोर है उसका, इससे ज़्यादा नहीं है। जो टॉप 5 प्लेयर आ रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने स्कोर किया उसमें ये भी आ रहा है पर। तो मेरा ख्याल है कि निकाला तो किसी को भी जा सकता है। देखें, जब आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं ना, तो उस वक़्त आप किसी भी प्लेयर को खिला दें। मेरा ख्याल बेंच पे जितने भी लोग थे इनको चाहिए था उनको खिला देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जीतने हारने से आपकी टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मेरे ख्याल है जितने भी इनकी बेंच स्ट्रेंथ थी, इनको जो नहीं खेले इस टूर्नामेंट में उनको चांस देना चाहिए। तो जहां ये बात हो रही है पर डेफिनेटली आई वुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बॉलिंग यूनिट, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ पीएसएल सीजन 9। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। वी विल आल्सो ऐड योर क्वेश्चंस। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Having said that, it's going to be 26th number of match between Lahore Qalandars and Karachi Kings. I look forward to witness the amazing crowd through the screen. जहां ये बात हो रही है, playing 11 is here with us, जनाब। Karachi Kings की अगर हम बात करें, we have gotten wins. Team Sifford, then we have gotten Shan Masood, Shoaib Malik, Pollard, Mohammad Irfan, then we have gotten Anwar Ali, Hassan Ali, Arafat Minhal, Zahid Mahmood, and then we have gotten Blessing Muzirbani. अब हम आते हैं LQ के ऊपर। लाहौर कलंदर्स में भी have gotten फरहान, फ़खर जमान, मिर्जा ताहिर बेग, अब्दुल्ला शफीक, शाहिब, सिकंदर रजा, हफीज भट्टी, डेविड वीजे, जहादात खान, शाहीन शाह, अफरीदी तैयब, अब्बास एंड जमान खान। आई कम टू यू डायरेक्टली। रऊफ साहब, मुझे बताएं ये जो चेंजेस हम देख रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट नो यू कैन कमेंट बेटर ऑन दिस, लेकिन क्वेटा के साथ मैच था कराची किंग्स का, दे कुड विन द मैच, बहुत ही नेल बाइटिंग मैच था, लेकिन वो लास्ट ओवर अनवर अली को जो दिया वो बहुत ही उनको महंगा साबित हुआ। आज मीर हमजा नहीं है, याद रहे मीर हमजा ने लास्ट मैच में 3 विकेट्स लिए हैं। सो ये जो रिप्लेसमेंट आई है अनवर अली की, हाउ पॉजिटिव डू यू थिंक इट इज? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा उनकी स्ट्रेटजी वाइज क्लियर नहीं है जो कराची की मैनेजमेंट है, क्योंकि उन्होंने नवाज को आई ड्रॉप किया और एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर इरफात मनास अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनको उनकी जगह पे उन्होंने इंक्लूड किया। अब प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने बैटिंग भी साथ में लंबी करने की कोशिश की है, तो इन्होंने उसको अपना जो है मीर हमजा, उसने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की है, मगर उसको रिप्लेस किया अनवर अली के साथ। अनवर अली से इनकी जो बैटिंग है वो तो ज़रूर लंबी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, मगर उस पर बॉलिंग पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी रिजर्वेशंस हैं कि बॉलिंग वो इतनी अच्छी कर नहीं रहे जिस तरह के उनसे एक्सपेक्टेशन है। और उसके बाद जो आप लाहौर की आपने बात की है, तो लाहौर ने भी मेरा ख्याल है कि एक सरप्राइज चेंज किया कि साहिबजादा फरहान 240 रन हैं उनके इस टूर्नामेंट में और 40 की एवरेज है, उनको ड्रॉप किया है, उनकी जगह पे आए हैं ताहिर बेग आए हैं, और उसके बाद फ़खर जमान टीम में शामिल है जिनके 104 रन हैं, उनकी टोटल 14 की एवरेज है। तो अब्दुल्ला शफीक एक अच्छी उन्होंने पॉजिटिव चेंज ये किया कि अब्दुल्ला शफीक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, उनको वापस लाए हैं। और उसके बाद जो नीचे उनकी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में, जो स्पिनर्स हैं लिंडे को नहीं खिलाया उन्होंने, एहसन भट्टी खेल रहे हैं और उनकी जगह पार्ट टाइम जो सिकंदर रजा है वो बॉलिंग करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कोई चेंजिंग उन्होंने कराची की जो कंडीशंस हैं उनको सामने रखते हुए उन्होंने की है, मगर इनसे बेहतर इनके पास ऑप्शन थे जिनको यूटिलाइज किया जा सकता था। सो बेसिकली आज जो चेंजेस हैं बाय बोथ द कैप्टन्स, वो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो दोनों ही कॉम्बिनेशन से दे नॉट रियली सेटिस्फाइड। सर, हैविंग सेड दैट, लास्ट टाइम हमने देखा 4 विकेटें तो जमान खान ने भी ली थी, 2 विकेटें तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी ली थी। अब आज जो है वो देखना ये, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आज तो वो जीतते या हारते, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। तो आज क्या लगता है आपको, जो अभी चेंजेस आ गए हैं अब्दुल्ला शफीक के आने से, इनका जो स्कोर है, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं पहले, यू थिंक इट्स गोइंग टू बी बेटर टुडे? देखिए, इनकी स्ट्रेंथ जो थी, इनको तो जो जैसे रऊफ ने भी कहा कि इनको सिलेक्शन जो थी वो
कराची की पिच को देख के करना चाहिए था, उसके मुताबिक तो इन्होंने की नहीं। वो तो एक बैट्समैन की जगह बैट्समैन डाला है ना, तो उन्होंने इनकी जो स्ट्रेंथ वहाँ जो मैच जितवाएगी वो बॉलिंग है। तो बॉलिंग में तो इन्होंने, इनके पास मेरा ख्याल कोई है ही नहीं, शायद इनके पास कोई प्लेयर ही नहीं है बेंच पे ऐसा जिसको ये खिलाते। वो नॉर्मली उन्होंने बॉलर्स बैट्समैन चेंज किए हैं, बैट्समैनों की जगह बैट्समैन डालनी है। उधर अगर कराची में चला जाए तो मेरा ख्याल है जो सबसे बेहतर बॉलर था उनका मीर हमजा, जो स्विंग करता है नए बॉल पे, और उसने पिछले मैच में आउट भी किए, उन्होंने भी कुछ समझ नहीं आई कि क्या चेंज किया। एक मुजर बानी है जो उस विकेट पे बेहतर बॉलिंग कर रहा है, तो मेरा ख्याल वो इम्पैक्ट डाल सकता है नए बॉल से, क्योंकि फ्रेश विकेट होएगी, थोड़ा सा पानी लगा के करते हैं तो शायद शुरू में उसको। वैसे तो उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखें उसका सबसे बेहतर बॉल उसका कैरी कर रहा था, विकेट कीपर था। अदरवाइज इन्होंने टीमों में जो चेंजेस किए हैं मुझे नहीं समझ आता कि इन्होंने क्या किया है। क्या किए मतलब ये मेरा ख्याल है लाहौर तो वैसे ही लग रहा है कि दिल हार चुका हुआ है। वो मतलब वो उनका कोई स्कोप नहीं है ना, मगर इवन देन आपको सिलेक्शन जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए थी कि आप हारे ना जीतें, आपका अगला सीजन है, उसकी तैयारी चलो आप करते हो, आप अपनी सिलेक्शन ठीक करते हो। इन्होंने मेरा ख्याल वो दिल्ली तौर पे हार चुके हैं। Raif, you wanted to add something in it? हाँ, इस पे हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये चांस लेना चाह रहे हैं अभी भी फखर जमान पे, क्योंकि बॉलर पे तो ये चांस लेते रहे और वो डिलीवर नहीं कर सके। मगर आज देखें कि 240 रन एक बंदे ने किए 40 की एवरेज के साथ, आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं और एक ने 100 रन किए हैं, 14 की एवरेज है, वो टीम में शामिल है। तो उसका मतलब है कि आप अभी तक भी सही तौर पे चांस ही ले रहे हैं, और जो आपकी टीम सिलेक्शन है वो ऑन मेरिट नहीं है, ना ऑन स्टैट्स है ना मेरिट है, और ना कंडीशंस को सामने रख के की गई है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसी वजह से इनको ये भी यहाँ भी कास्ट हुआ और वहाँ भी अभी मेरा ख्याल है कि मैच में भी कास्ट होगा इनको। मगर रऊफ फ़खर जो है ना, वो देखो वो एक ऐसा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई इस टूर्नामेंट में होता है ऑफ कलर हो जाते हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, पर फ़खर में एबिलिटी है कि वो जिस मैच में फिर खड़ा होता है तो वो लंबा स्कोर करता है। तो मेरा ख्याल वो यही चांस ले रहे हैं कि एक तो आगे पाकिस्तान की वनडे T20 शुरू होनी है सीरीज़, और उसके लिए मेरा ख्याल उसको कंसीडर करेंगे, इवन दो के उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मगर वो चूँकि वो एक उसमें एबिलिटी है कि वो बड़ा स्कोर कर सकता है, जैसे इंडिया के ख़िलाफ़ उसने किया था, तो वो मेरा ख्याल उसको कंसीडर करते हुए शायद उसको खिला रहे हैं ताकि किसी वक्त भी वो फॉर्म में वापस आए तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। अदरवाइज़ उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए तो वो सिलेक्ट नहीं होता। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जहाँ सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो वो इंडिया इंग्लैंड का रोजी वर आल्सो गोइंग थ्रू द सीरीज, सो इंडिया 4-1 रिजल्ट आ चुका है। इंडिया कमाल खेल रहा है हर फॉर्मेट पे। आई रियली विश कि पाकिस्तान हर फॉर्मेट में बेहतरीन खेले, लेकिन अगेन अगर इस तरह के डिसीजंस रहे, जिस तरह सर ने कहा कि पता होना चाहिए किस पिच पे किसको खेलना होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। अब आज दोनों ही टीम्स की साइड से जो कॉम्बिनेशंस हैं प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन हु नोस, क्या पता सर। आज अब्दुल्ला शफी आज जो आया है, आप उनको खिला रहे हैं, आई जस्ट होप कि आज अब्दुल्ला आए और वो आके छा जाए, ताकि इनको वो जवाब मिल जाए जो यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं खिला रहे हैं उसको। You know, he is a player who should be in the playing 11 inclusion. Anyways, having said that, we have to wrap up the show. लेकिन सर, I would want to know your prediction of the score today. देखें, अगर 15 रन शॉर्ट ना हुए तो 180 करना होना चाहिए बाय LQ, 180 बाय LQ। पावर प्ले बड़ा वाइटल होएगा। पावर प्ले जो है ना, वो देखते हैं कि आज पावर प्ले में क्या हमारे जो ये ओपनर्स हैं लाहौर कलंदर्स के, अब्दुल्ला शफीक एंड फखर जमान, क्या ये स्टे कर पाते हैं कि नहीं। ओके, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? देखिए, जो अभी तक इसकी रेंज है 165 है कराची किंग्स की, तो एनीथिंग अबाउट दैन 165 मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा चेज करना इनके लिए मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन लाहौर कलंदर्स कितनी स्कोर की प्रेडिक्शन आप करते हैं? लाहौर को मेरा ख्याल है कि जिस तरह आज इन्होंने पिच तैयार किया उसको देखते हुए इनको 175 प्लस रन करना ही पड़ेंगे। ये 175 प्लस है और यहाँ से 180 है। अब देखना ये, अच्छा आगे पीछे मैं कुछ मैचेस से देख रही हूँ, आगे पीछे ही इनके स्कोर्स होते हैं और फिर वही है, हमें रिजल्ट भी नजर आ रहा है। बट मेरा एक सवाल आप लोगों से है, ये जो पिच रिपोर्ट आ रही है आज की, जो आज आ गई, टॉस भी हो गया, देखना ये कि जो पिच ने कहा क्या वो रिजल्ट्स आए भी या नहीं। ये बात कर रहा मैं पिच पे करो पिच मेरा ख्याल है कि आज उन्होंने पिच पे कोई बात नहीं की कि स्पिन बॉलर को सपोर्ट करेगी या फास्ट को करेगी या किस तरह खेलेगी। ठीक है जी, we have to wrap up the show. इंशाल्लाह आज का एक थ्रिलिंग मैच होगा, that's what we are hoping for। आपसे मुलाकात होगी 11 से 12। कीप वॉचिंग 24 न्यूज। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।